इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं स्टीरियो इमेजिंग के बारे में। स्टीरियो इमेजिंग क्या होता है और कितने टाइप के होते हैं, कितने तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो स्टीरियो इमेजिंग बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई म्यूजिक बनाते हैं तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारे साउंड्स होते हैं। तो उन सब साउंड को अगर हम एक तरफ से अगर हम सुनेंगे, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे राइट हो, चाहे वो सेंटर हो, एक ही तरफ से अगर हम सुनेंगे तो वो हमें जितने भी साउंड्स है ना वो अलग अलग हमको एकदम क्लियर सुनाई नहीं देगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, उसी में मिक्स हो जाएगा अजीब सा। ठीक है, हर एक इंस्ट्रूमेंट को अगर हमको ट्रांसपेरेंटली सुनना होता है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टीरियो इमेजिंग का यूज़ करते हैं। बेसिकली ये टेक्निक होता है स्टीरियो इमेजिंग, जिसकी मदद से हम गाने में विथ डेप्थ और स्पेशल इफेक्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने तरह से हम लोग इस स्टीरियो इमेजिंग को कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप ऑफ स्टीरियो इमेजिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहला होता है पैनिंग की मदद से, दूसरा होता है फैंटम सेंटर, तीसरा होता है हार्स इफेक्ट, मतलब कि डिले बेस्ड इफेक्ट होता है। अभी हम करके सारा कुछ दिखाएंगे भी आपको। और मिडी कर रहा है, मिड साइड प्रोसेसिंग होता है। स्टीरियो को हम लोग वाइड करते हैं, स्प्रेड करते हैं जानबूझ के, वो चीज़ होता है। बाइनोरल इफेक्ट्स होता है, ठीक है, और फेज मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, तो इतनी तरह से हम लोग किसी भी स्टीरियो साउंड को हम लोग क्रिएट करते हैं। स्टीरियो का मतलब हो गया कि हमारे पास लेफ्ट एंड राइट दो कान है, तो हमारे पास हेडफोन भी, हमारे पास दो स्पीकर होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई म्यूजिक सुनते हैं या कोई गाना सुनते हैं या कोई सॉन्ग सुनते हैं, तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो भी म्यूजिक का जितने भी पार्ट होते हैं ना, जो रिदम वाले पार्ट को छोड़ के ज्यादातर जितने भी म्यूजिक वाले पार्ट होते हैं, जैसे गिटार, पियानो, एम्बियंट के साउंड होते हैं जितने भी, वो हमारा लेफ्ट एंड राइट सुनाई देता है प्रॉपर से, पूरा वाइड सुनाई देता है। और जो बीट वाले पार्ट होते हैं, जो रिदम वाले पार्ट होता है, जैसे किक, क्लैप, स्नेयर, ये सब जो है ना सेंटर से, सामने से ज्यादातर सुनाई देता है। और जो हाई हैट होता है, जो परकशंस होते हैं, वो हमें लेफ्ट एंड राइट अलग अलग वो पैनिंग होता रहता है, मतलब लेफ्ट राइट वो ऑटोमेटिकली मूव होता रहता है। तो किसी किसी कंडीशन में मूव होता है, किसी किसी कंडीशन में वो फिक्स होता है। तो ये होता है। और जो हमारा वोकल होता है, जो लीड वोकल होता है, वो हमारा सेंटर से सुनाई देता है, बीच से सुनाई देता है। ठीक है, और जो हम लोग जब कोरस या हार्मनी क्रिएट करते हैं वोकल के उसी लीड के हिसाब से, तो वो उसको भी हम लोग पैन कर देते हैं, मतलब कि लेफ्ट एंड राइट से सुनाई देता है। तो हमारा जो लीड वोकल है वो सेंटर से, और जो कोरस या जो हार्मनी होता है वो हमारा साइड से सुनाई देता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे स्टीरियो इमेजिंग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो टेक्निक है पैनिंग का है। पैनिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लूप क्रिएट करके रखे हैं, एक बार सुनते हैं कि ये क्या है। उसके बाद इसमें हम लोग, जैसे कितने चैनल है, 1 2 3 4 5 6, 6 चैनल्स हैं, और 6 चैनल्स में अलग अलग तरह के साउंड्स हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, तो सुनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का कुछ एक तरह का लूप पूरा हमारा क्रिएट हुआ है, जो कि इस तरह का साउंड कर रहा है। पैनिंग का मतलब होता है ना कि हम पैन या तो लेफ्ट कर सकते हैं या तो राइट कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ स्टीरियो की बात करें तो, हम सराउंड साउंड की बात नहीं कर रहे हैं। सराउंड साउंड या डॉल्बी एटमॉस के बारे में हम लोग अगले क्लास में या फ्यूचर के किसी वीडियो में हम लोग डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। अभी फिलहाल जितने भी आप गाने सुनते हो वो स्टीरियो में साउंड करता है। ठीक है ना, तो स्टीरियो के बारे में हम लोग देखेंगे। तो स्टीरियो में क्या होता है कि या तो लेफ्ट होता है या तो राइट होता है, और एक सेंटर होता है, इतना ही चीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप डॉ में जाएंगे एबल्टन में, तो यहाँ पे आपको सी लिखा हुआ मिलेगा। सी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सी का मतलब हो गया कि अभी ये सेंटर में है, जो भी हमको साउंड सुनाई देगा, मान लो ये ड्रम का है। ठीक है, ये भी हमको सेंटर से सुनाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे सेंटर डिसाइडेड है। अगर हम इसको लेफ्ट करेंगे या राइट करेंगे तो ये हमें लेफ्ट एंड राइट सुनाई देगा। तो करके देखते हैं एक बार। सोलो कर दिया यहाँ पे, अभी सेंटर है, लेफ्ट करते हैं, ये लेफ्ट हो गया, राइट करते हैं, ये राइट हो गया। तो जितने परसेंटेज में आप लेफ्ट एंड राइट करोगे, वैसे वो एकदम परफेक्टली वो लेफ्ट एंड राइट हो जाएगा। अगर हम 50-50 कर देंगे तो एकदम लेफ्ट हो जाएगा, और अगर हम पूरा पूरा राइट कर देंगे तो प्रॉपर पूरा लेफ्ट राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कम रखेंगे तो एकदम कान में नहीं, वो थोड़ा सा फ्रंट साइड में, आपको साइड में सुनाई देगा, थोड़ा फ्रंट वाले में आ जाएगा। ध्यान से सुनना अभी।
देखो फ्रंट में ही है लेकिन थोड़ा हल्का सा लेफ्ट हुआ है सिर्फ, और करते हैं तो ये थोड़ा सा इधर साइड में आया है। एकदम कर देंगे तो अब लग रहा है कि हाँ एकदम लेफ्ट साइड में साउंड कर रहा है। उसी तरीके से अगर हम राइट में कर देंगे तो एकदम से अभी राइट में सुनाई दे रहा है। धीरे धीरे अगर हम सेंटर की तरफ लाएंगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रंट में आ गया, देखो सेंटर के राइट में आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक ये लेफ्ट एंड राइट किसी भी साउंड को करने का तरीका होता है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे दो ड्रम है, एक और हल्का सा होगा, हाँ इनको करते हैं दो को। एक ड्रम आपका ये बज रहा है, ठीक है, दूसरा ये बज रहा है। ठीक है, अगर हम दोनों को सोलो कर दें और एक को लेफ्ट और एक को राइट कर देंगे तो ये वाला हमें राइट की तरफ सुनाई देगा और ये वाला हमें लेफ्ट की तरफ सुनाई देगा। ठीक है, अगर हम इसको सेंटर में रख दें क्योंकि ऑलरेडी ये सेंटर में है, जैसे ये वाला साउंड, ठीक है, तो ये सेंटर में सुनाई दे रहा है। तो इन तीनों को अगर हम सुनेंगे तो ये वाला लेफ्ट है, ये वाला राइट है और ये वाला सेंटर है। इनको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो अभी हमको लेफ्ट राइट और सेंटर तीनों साइड में हमें सुनाई दे रहा है। इस तरीके से आप अपने गाने को और ज़्यादा स्पेशल इफेक्ट और अच्छा क्लियर साउंड करा सकते हो। हर एक साउंड का जगह प्लेसमेंट जो है वो फिक्स हो जाता है, तो वो एक दूसरे से कभी भी लड़ेंगे नहीं। अगर मान लो हम सबको मोनो कर दिए, मतलब सबको सेंटर में कर दिए, देखो कुछ कुछ चीज़ें जो है वो हमारा अभी भी स्टीरियो में साउंड कर रहा है। तो अगर हम मोनो कर दें, मान लो मास्टर में ही लगा देते हैं सीधा, यहाँ पे मोनो का ऑप्शन दिया है। मोनो का मतलब हो गया कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ, सिर्फ एक ही तरफ सुनाई देगा, एकदम सेंटर में नहीं, मतलब सेंटर में या तो रखो या तो पूरा पूरा लेफ्ट रखो या तो पूरा पूरा राइट रखो, उसको हम लोग मोनो कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर मोनो जब हम बाय डिफ़ॉल्ट जब क्लिक करते हैं तो वो हमेशा सेंटर की तरफ ही रखता है सबको। तो यहाँ पे हम मोनो क्लिक करते हैं, अभी मोनो क्लिक नहीं किए हैं, मोनो देखो। ठीक है, अभी मोनो में देखो ऐसा साउंड कर रहा है। अगर हम पैन कर देंगे तो क्या होगा, लेफ्ट राइट और सेंटर तो ऑलरेडी है, तो ये देखो स्टीरियो भी सुनाई देगा आपको। उसके बाद जैसे ये मोनो करेंगे तो सारा साउंड जो है एक तरफ हो जाएगा। अब ये स्टीरियो है, अब मोनो करते हैं इसको, देखो सबके सब एक ही में मिक्स हो गया, पूरा एकदम घुस गया, पता ही नहीं चल रहा है क्या बज रहा है। अब फिर से स्टीरियो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ज़्यादा मज़ा आ रहा है सुनने में म्यूज़िक को, जो भी आपका रिदम चल रहा है वो। तो इस तरीके से आप बेसिकली ये पैनिंग वाला सिस्टम आप कर सकते हो। किसी को लेफ्ट कर दो, किसी को राइट कर दो, किसी को नॉर्मल सेंटर ही रखो। वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह के साउंड को आपको लेफ्ट करना चाहिए, किसको राइट करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें हम लोग आगे की वीडियो में, किसी फ्यूचर वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी स्टीरियो इमेजिंग क्या होता है वो हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला क्या है, फैंटम सेंटर। फैंटम सेंटर बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे ये हेडफोन देखो आप, एक लेफ्ट में स्पीकर लगा हुआ है और एक राइट में स्पीकर लगा हुआ है। यहाँ पे सेंटर के लिए कोई स्पीकर हमारे पास नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है दो कान में लगाना ना इसको, और कोई कान तो है नहीं हमारे पास कि हम एक सेंटर के लिए भी रखें। लेकिन जब हम 2.1 वाला जो, या हाँ 2.1 वाले में ही अगर हम किसी किसी में आता है, अगर हम कोई स्पीकर लेते हैं ना होम थिएटर वाले, तो उसमें एक सेंटर चैनल वाला भी होता है अलग से। एक बार हम इंटरनेट पे सर्च करके देखते हैं कि अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 5.1 वाले में तो दिख ही जाएगा। देखते हैं, या सीधा सीधा सर्च कर लेते हैं फैंटम सेंटर स्पीकर। जैसे देखो ये, हाँ ज़्यादातर ये बार बार वाले जो आते हैं ना, बड़े से जो लंबे लंबे वाले होते हैं, वैसे वाले में
इसको कुछ तो बोलते हैं, सैटेलाइट करके कोई कुछ तो नाम है इसका, मतलब इस स्पीकर के कैटेगरी का नाम है कुछ बेसिकली। तो इस तरह का कोई स्पीकर लोगे ना, होम थिएटर टाइप का ही होता है एक तरह से। तो इसमें आपको एक सेंटर के लिए अलग से मिलता है, जैसे ये वाला लेफ्ट हो गया और ये वाला राइट हो गया, ये दोनों बूफर लगा हुआ है, और ये देखो एक सेंटर के लिए अलग से दिया हुआ है। तो इसी सेंटर को हम लोग फैंटम सेंटर के नाम से जानते हैं। अगर ये सेंटर अगर नहीं होगा तो ये दोनों में जो साउंड बराबर की मात्रा में आएगा, बराबर मात्रा मतलब कि 50-50, जैसे कोई साउंड सुनाई दे रहा है हमें 50 इसमें हो रहा है 50 इसमें हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो सेंटर में सुनाई देगा। ठीक है, तो वो एक तरह से इल्यूजन ही होता है, वो प्रॉपर सेंटर नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज के लिए आप सुन सकते हो, सुनाई तो देगा, बट प्रॉपर आप चाहते हो कि एकदम सेंटर वाला सेंटर स्पीकर से ही आए, तो उसके लिए आप अलग से ये सेंटर स्पीकर लगा सकते हो। तो ऐसे में आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। देखो जैसे मान लो ये दोनों जो हम लोग नॉर्मल स्टूडियो में स्टूडियो हो रहा है, स्टूडियो में जो स्पीकर हम लोग यूज़ करते हैं म्यूज़िक बनाने के लिए, वो 2 ही स्पीकर होते हैं ज़्यादातर। अगर बेसिक अगर हम अफोर्डेबल वाला काम करें तो, अगर हम बहुत ज़्यादा थोड़ा-सा और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो इस तरीके से आपको एक सेंटर स्पीकर भी लगाने को मिल जाएगा। जैसे मान लो कोई स्टूडियो का देख लेते हैं, स्टूडियो। तो अगर हम कोई, जैसे ये है, इसमें लगा है, इसमें बैठे हैं बीच में तो दिख भी नहीं रहा है। हाँ, इसमें देखो है, बेसिकली ये तो डॉल्बी एटमॉस का ही सेटअप है, बट फिर भी अगर हम सिर्फ लेफ्ट और इधर देखो राइट लगा हुआ है और एक सेंटर देखो लगा हुआ है, इन सबको इग्नोर करना। ये लेफ्ट है, ये सेंटर है और ये राइट है। तो अगर ज़्यादा बजट है आपका तो स्टीरियो में भी आप एक सेंटर अलग से स्पीकर लगा के उस पे काम कर सकते हो, तो और अच्छे तरीके से आप उस पे पैनिंग कर सकते हो। तो उसको हम लोग फैंटम सेंटर के नाम से जानते हैं, जो कि मोनो साउंड होता है। इसके बाद आता है हार्श इफेक्ट, जो कि डिले बेस्ड इमेजिंग इफेक्ट होता है। अब इसको करते कैसे हैं वो देखते हैं। जैसे मान लो कोई साउंड है हमारे पास, अब इसको हमको स्टीरियो क्रिएट करना है, स्टीरियो में बनाना है। तो यहाँ पे एक ऑडियो इफेक्ट के अंदर जाओगे आप, तो पहले ही नंबर पे आपको यहाँ पे एक अलाइन डिले नाम का एक स्टॉक प्लगइन मिलेगा। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो इसके अंदर, और थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला हमारा साउंड है जो कि अभी मोनो साउंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिले इफेक्ट है, बेसिकली यहाँ पे डिले मोड दिया हुआ है कि आपको टाइम डिले कर सकते हो, सैंपल्स को डिले कर सकते हो और डिस्टेंस रख सकते हो दोनों लेफ्ट एंड राइट के बीच का। जैसे देखो ऊपर वाला जो लेफ्ट होता है और नीचे वाला वेव राइट होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो हम लोग टाइम के उससे एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट एंड राइट लिखा हुआ है, अगर हम किसी एक को भी अगर हम थोड़ा सा डिले कर दें तो वो स्टीरियो साउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो, ठीक है, अब देखो लेफ्ट राइट की तरफ हमें ज़्यादा सुनाई दे रहा है, लेफ्ट की तरफ उतना नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि हमको लेफ्ट की तरफ इसको ज़्यादा वो कर दिए हैं। जैसे लेफ्ट को अगर ज़्यादा वो डिले करोगे तो हमको राइट ज़्यादा सुनाई देगा, राइट वाले को करोगे तो लेफ्ट वाला ज़्यादा सुनाई देगा। राइट वाले को करके देखते हैं, तुमको इधर सुनाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिले इफेक्ट का यूज़ करके भी हम लोग यहाँ पे स्टीरियो साउंड को क्रिएट कर सकते हैं। अगला जो आता है हमारा मिड साइड प्रोसेसिंग होता है। बेसिकली ये क्या होता है कि इसको छोटा कर लेते हैं पहले। अब जैसे मान लो ये हमारा म्यूजिक कुछ ऐसा साउंड कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग पैन कर लेते हैं प्रॉपर, लेफ्ट एंड राइट जो भी है। अच्छा, तो कहाँ गया एक और, अच्छा ये रहा, ताकि एकदम प्रॉपर हमें वो सुनाई दे पूरा लेफ्ट एंड राइट वाला हिसाब किताब जो है। अभी जो मिड साइड वाला प्रोसेसिंग जो होता है ना, वो अलग अलग चीज़ों में आपको मिलेगा। EQ में भी मिलता है और मैक्सिमाइजर में भी मिलता है, क्लिपर में भी मिलता है, अलग अलग मतलब बहुत सारे प्लगइन में आपको देखने को मिल जाता है। तो हम लोग EQ से समझ लेते हैं और एक सैचुरेशन प्लगइन के मदद से भी समझ लेंगे। तो यहाँ पे EQ ले लिए, यहाँ पे EQ के अंदर हम यहाँ पे मोड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे अभी स्टीरियो है, मतलब कि जो भी इफेक्ट अभी हम इस पे अप्लाई करेंगे वो लेफ्ट राइट सेंटर सब पे अप्लाई होगा।
हम चाहते हैं कि मिड साइड पे हो, MS लिखा हुआ है मतलब कि मिड और साइड। हम इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे M लिखा हो लिख देगा और ब्लू वाला जो है वो हमारा वो है मिड है और इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये S में कन्वर्ट हो जाएगा और ये येलो कलर का हो जाएगा। तो येलो कलर वाला जो है वो हमारा साइड वाला जो भी साउंड है वो। अब इसको हम अलग से इसको EQ कर सकते हैं, मतलब कि साइड वाले साउंड को अलग से EQ कर सकते हैं और मिड वाले को अलग से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मुझे साइड वाले में हाई ज़्यादा चाहिए, जैसे अगर हम सुने इसको बहुत ओवरहेड सुनाई देता है, वो एकदम आपको लेफ्ट एंड राइट नहीं सुनाई देगा। वो बेसिकली इसमें स्टीरियो इमेजिंग का ज़्यादा डिटेल इसमें होता है साइड वाले में। ठीक है, अब मान लो ये मिड वाले में कुछ करना है हमें, मतलब हम चाहते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा सेंटर में ज़्यादा सुनाई दे। ये आपको प्रॉपर सुनाई देगा कि हाँ सेंटर में सुनाई दे रहा है, लेकिन साइड वाला थोड़ा सा ओवरहेड सुनाई देता है। अब ध्यान से सुनोगे आप तो आपको थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी ना हमें साइड में भी सुनाई दे रहा है, क्योंकि हम बीट को ही पूरा हम लेफ्ट एंड राइट कर दिए हैं। तो हम चाहते हैं कि जो साइड वाला जो लो फ्रीक्वेंसी जो है साइड में है वो एकदम गायब हो जाए, मतलब हमको सारा कुछ हमको लो फ्रीक्वेंसी पूरा हमको सेंटर में ही चाहिए। तो हम यहाँ से साइड वाले को चूज करके पूरा जो लो फ्रीक्वेंसी है काट देंगे। अब देखो आपको पूरा प्रॉपर जो है वो जितने भी लो फ्रीक्वेंसी है वो सेंटर में सुनाई दे रहा, बाकी सब साइड में है। मान लो ये वाला जो है मोनो इसमें से हटा देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा क्लियर आपको सुनाई दे। ठीक है, तो अगर हम इसको ऑन ऑफ करें तो कुछ बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस सुनाई देगा। देखो ठीक है, तो ज़्यादातर हमारा जो लो फ्रीक्वेंसी है वही हमारा पूरा स्टीरियो को प्रॉपर सुनाई दे रहा था वो चीज़। इसके बाद आता है, मान लो हम इसमें सैचुरेशन प्लगइन को भी लगा के एक बार चेक कर लेते हैं। तो सैचुरेशन प्लगइन बेसिकली एक नया प्लगइन है जो कि एबल्टन 12 में आया था, रॉर नाम का। इसमें अगर हम राउटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे नीचे तो यहाँ पे हमको एक अलग से मिड साइड का ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ पे अभी देखो लो मिड हाई लिखा हुआ है, मतलब कि मल्टी बैंड वाला अभी सिलेक्टेड है। मिड साइड करते ही ये मिड और साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मिड को भी हम अलग से इसमें सैचुरेशन ऐड कर सकते हैं और साइड में भी हम लोग अलग से सैचुरेशन ऐड कर सकते हैं। तो मिड वाले में ऐड करते हैं पहले, तो सब सेंटर में आपको इफेक्ट सुनाई दे रहा है। अगर हम साइड वाले को बूस्ट करेंगे तो हमें साइड वाला ज़्यादा सुनाई देगा। ठीक है, अब मिड को भी थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बेसिक है कि मिड और साइड में हम अलग-अलग तरीके अलग-अलग इफेक्ट्स को हम मिड और साइड में अलग-अलग उसको इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो सैचुरेशन हो, चाहे EQ हो, चाहे कोई भी इफेक्ट हो। बहुत सारे प्लगइन्स के अंदर आपको मिड और साइड का भी ऑप्शन दिया रहता है कि आपको उसके अंदर क्या करना है। डायनामिक EQ भी यूज़ करोगे उसमें भी आपको मिड और साइड का ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मिड साइड प्रोसेसिंग भी कर सकते हो अलग से। अगर कोई साउंड आपको मिड में नहीं चाहिए और वो मिड में आ रहा है तो आप उसको पूरा कट कर सकते हो, कुछ बूस्ट भी कर सकते हो। मान लो अगर साइड में कोई साउंड नहीं चाहिए तो साइड वाला कट कर लो, कुछ बूस्ट कर लो। ठीक है, तो वो सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला जो है स्टीरियो वाइड करने के लिए और स्प्रेड करने के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली ना प्लगइन्स आते हैं बहुत सारे, अलग-अलग थर्ड पार्टी प्लगइन आते हैं। एक तो आता है वाइडर नाम से ही एक प्लगइन आता है, शायद फ्री प्लगइन है वो ये आ गया वाइडर। ठीक है, इन्फेक्टेड मशरूम कंपनी का है जो कि वाइडर नाम का एक आता है। ये पूरे साउंड को और ज़्यादा वाइड कर देता है पूरा।
डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे होता है। जो डाउनलोड लिंक है बेसिकली वो उसी में जाएगा। अभी आया तो नहीं है वैसे। चलो, जब तक आता है तब तक हम दूसरे प्लगइन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को यूटिलिटी नाम का एक प्लगइन मिलता है जो कि ये एबल्टन का खुद का है। तो इसको इससे हम लोग वाइड करके देखते हैं। देखो यहाँ पे विड्थ लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली ये पूरा फैला देगा, उसको स्प्रेड कर देगा साउंड को। ऑलरेडी हमें इतना स्टीरियो सुनाई दे रहा है, लेकिन और ज़्यादा ज़बरदस्ती इसको कर रहा है। और ज़्यादा फैल गया वो साउंड। मान लो पूरे को उठा के एकदम सेंटर में रखना है, वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, बस उसको माइनस में कर देना। मतलब विड्थ का जो वो है ना अमाउंट, वो कम कर दोगे तो वो मोनो में हो जाएगा। सेंटर में हो गया पूरा। यहाँ से बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसी पे हम राइट क्लिक करेंगे तो वही मिड साइड मोड वाला भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। सेम चीज कि मिड करना है या साइड करना है। साइड वाला करोगे तो साइड वाला सुनाई देगा सिर्फ, मिड वाला करोगे तो सिर्फ सेंटर, बीच में रखोगे तो मिड और साइड दोनों मिलके प्रॉपर साउंड करेगा। मिलाया नहीं किया, हाँ आ गया। पॉलीवर्स म्यूजिक वाइडर 2, इस तरीके से डाउनलोड कर लो और इसको ओपन कर लेते हैं और जस्ट आपको इंस्टॉल कर देना है। ऐसा कुछ खास इसमें तामझाम नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्री प्लगइन है तो इतना कुछ इसमें दिक्कत नहीं रहता है एक्टिवेट करने का। बस इंस्टॉल करो और यूज़ करो। यहाँ पे VST3 ही हमेशा आप चूज़ करना। जब VST3 का ऑप्शन दिया हो तो VST3 ही सिर्फ चूज़ करो। VST2 और AAX की ज़रूरत आपको नहीं है। अब बस हो गया। अब एबल्टन में आते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, प्लगइन को हम लोग रीस्कैन कर लेते हैं ताकि हमारा उसमें प्लगइन में शो कर दें। तो यहाँ पे वाइडर नाम का आ गया। अब हम लोग इसको यूज़ करके देखते हैं। इसमें गए पॉलीवर्स म्यूजिक वाइडर ताकि इसमें डालते हैं। वही सेम चीज़ है जो यूटिलिटी वाले में दिया था, ये फैला देगा पूरा। सेम काम कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा और अच्छे तरीके से इसका जो एल्गोरिदम है वो और ज़्यादा क्लियर है। मतलब ये इसमें फेजिंग इशू नहीं ला रहा है। अभी बताते हैं फेजिंग इशू क्या है। अब इसमें क्या है ना, एक और ऑप्शन दिया हुआ है लो बाईपास। मतलब कि हम हमेशा लो पास फिल्टर को ना सेंटर में रखते हैं, उसको कभी भी हम वाइड नहीं करते हैं, नहीं तो हमको वही फेजिंग इशू आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं कि कितने तक हमको चाहिए। तो मान लो हमको मिड और हाई में ही चाहिए सिर्फ, तो हमारा लो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा मोनो ही रहेगा हमेशा, लेकिन जो हमारा मिड और हाई वाला है वो हमारा वाइड हो जाएगा। अभी देखो पूरा हो गया। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज दिखा रहा है कि कितने फ्रीक्वेंसी रेंज तक आप उसको करना चाहते हो। ठीक है, ओवरऑल मोनो करना है तो मोनो कर लो, जैसे इसमें दिया हुआ था यूटिलिटी वाले में। ऑन ऑफ का बटन ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से वाइडर प्लगइन दिया हुआ है यहाँ पे, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो किसी भी साउंड को थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड करने के लिए। इसके बाद आता है बाइनोरल इमेजिंग। ये बेसिकली क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको प्रैक्टिकल तो अभी नहीं करेंगे, अगले किसी वीडियो में अगर हम सराउंड साउंड के बारे में जब जानेंगे तब हम लोग उसके बारे में देखेंगे। बेसिकली ये बाइनोरल इमेजिंग क्या होता है ना, कि जब भी हम कोई म्यूज़िक को डॉल्बी एटमॉस या सराउंड साउंड में मिक्स करते हैं तो हेडफोन में हमको करना होता है। मान लो आपके पास प्रॉपर सेटअप नहीं है स्पीकर का पूरा, ठीक है, प्रॉपर जो है लेफ्ट राइट सेंटर और रेयर का भी। देखो पीछे हमारा स्पीकर लगा हुआ है, दोनों पीछे की तरफ देखोगे आप, इधर से नहीं दिख रहा होगा, इधर का देखो ये लेफ्ट वाला राइट वाला है, इधर वाला लेफ्ट वाला लगा हुआ है। तो बेसिकली होम थिएटर का पूरा ये सेटअप लगा हुआ है, म्यूजिक सुनने के लिए नॉर्मली किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप अगर स्टूडियो मॉनिटर को प्रॉपर प्लेस नहीं करके कर रहा हो, आपके पास सिर्फ हेडफोन ही है, तो ओपन बैक हेडफोन आते हैं इसके लिए, बेसिकली बाइनोरल इमेजिंग के लिए।
नॉर्मल इफेक्ट हेडफोन में आप उस चीज़ को प्रॉपर कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा आपको सुनाई नहीं देगा, उतना इफेक्ट आपको पता ही नहीं चलेगा। उसके लिए प्रॉपर वो ओपन बैक हेडफोन आते हैं, वो हम बात कर चुके हैं पहले भी वीडियो में, शुरू के वीडियो में हम बात किए हैं कि हेडफोन जो है वो कितने तरह के आते हैं। ओपन बैक आता है, क्लोज्ड बैक आता है और एक सेमी ओपन या सेमी क्लोज बैक आता है, ठीक है। तो ओपन बैक वाला जो होता है वो हमारा डॉल्बी एटमॉस या सराउंड साउंड को मिक्स करने के लिए वो हेडफोन आता है, ठीक है। उस पे सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो अगर आपके पास पूरा प्रॉपर सेटअप नहीं है तो आप उस हेडफोन पे भी आप प्रॉपर मिक्सिंग एंड मास्टरिंग डॉल्बी एटमॉस या सराउंड साउंड को आप पूरा प्रॉपर पैनिंग वैनिंग वाला सिस्टम कर सकते हो। तो वो जो हम लोग हेडफोन में सुनते हैं, तो हेडफोन में तो प्रॉपर हमारे पास लेफ्ट एंड राइट ही स्पीकर है ना, उसमें तो प्रॉपर हमको कई सारे स्पीकर तो लगे नहीं हैं। तो उसको प्रॉपर हेडफोन में सुनने के लिए एक टेक्निक होता है बेसिकली बाइनोरल इफेक्ट, ठीक है। तो उसमें बेसिकली जब हम DAW में ऑप्शन में जाते हैं डॉल्बी एटमॉस वाले में, तो वहाँ पे एक बाइनोरल का भी एक ऑप्शन दिया रहता है, स्टीरियो बाइनोरल और 5.1 7.1 इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ पे बाइनोरल को चूज कर लेंगे ना, तो जो आपको प्रॉपर रियर एक्चुअल स्पीकर में जो सुनाई देगा वही आपको इफेक्ट आपको हेडफोन में भी सुनाई देगा। तो आप प्रॉपर तरीके से उसको मिक्स कर सकते हैं कि कौन सा साउंड आपको कितना दूर रखना है, कितना पास रखना है, कौन सा पीछे रखना है, कौन सा आगे रखना है, वो उस हेडफोन में प्रॉपर आपको सुनाई देता है, ठीक है। हाइट भी इसमें होता है डॉल्बी एटमॉस में कि ऊपर के स्पीकर में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो वही यहाँ पे बाइनोरल इमेजिंग वही सब सारा होता है, ठीक है। तो इसके लिए हेडफोन आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना यूजिंग हेडफोन स्पेसिफिक कॉज। उसके बाद आता है हमारा फेज मैनिपुलेशन। अब वही सेम चीज़ है कि अभी जब हम ज़्यादा वाइड कर रहे थे उसमें फेजिंग इशू आ जाता है। अब ये फेजिंग इशू क्या है, इमेज के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो यही सेम साउंड को जो लूप है इसको हम लोग लूप डुप्लीकेट करते हैं, इसको जूम करते हैं। देखो, अभी आप ध्यान से देखोगे इसके वेवफॉर्म को, तो देखो सब सेम ही है, मतलब ऊपर का और नीचे का देखो बराबर है, एकदम एग्जैक्ट वैसा ही ये कॉपी पेस्ट है। मतलब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे भी ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो यहाँ पे भी नीचे आ रहा है, मतलब टाइमिंग के साथ प्रॉपर सारी चीजें एकदम परफेक्टली है। लेकिन अगर हमारे पास फेज इशू आ जाता है तो कुछ ऐसा हो जाता है, मान लो यहाँ पे ये है, इसको हम लोग थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे कुछ और है, 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 तो ये फेजिंग इशू इसमें आ जाता है। तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा बहुत थोड़ा सा अगर हम आगे पीछे कर देंगे ना तो वो स्टीरियो साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम इसी को लेफ्ट एंड राइट पैन कर देते हैं और इन दोनों को अभी सुने तो ठीक है। अब मान लो इसमें अगर हम थोड़ा सा डिले कर दें तो आपको लेफ्ट एंड राइट कुछ ज़्यादा ही सुनाई देगा। अभी उतना पता नहीं चल रहा है, 1 मिनट एक काम करते हैं, जो मोनो साउंड था ना उसमें हम लोग करते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसमें भी देखो जो वेव फॉर्म है देखो बराबर बराबर चल रहा है, तो ये फेजिंग इशू इसमें नहीं है, ज़रा सा भी आगे पीछे हुआ फेजिंग इशू उसमें आ जाएगा। इसको हम लोग सोलो कर लेते हैं, एक लेफ्ट करते हैं एक राइट करते हैं और इसको डिले कर देते हैं, कुछ ज़्यादा ही डिले हो गया, हल्का सा, ठीक है। पूरा लेफ्ट एंड राइट सुनाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम साउंड को थोड़ा बहुत आगे पीछे करके भी हम लोग एक स्टीरियो इमेज को क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। तो अगर मान लो आपके पास सिर्फ एक ही टेक है और उसको आप कोरस कई सारा बनाना चाहते हो तो उसको डुप्लीकेट कर लो सारों को और हल्का हल्का उसको डिले कर दो, तो आपका वो स्टीरियो बन जाएगा बहुत ज़्यादा, उसमें हमको इफेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज़ होता है जो कि अभी ये काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। ट्रैक ऑप्शन में जाओगे आप यहाँ पे तो पर्टिकुलर उस चैनल को ना आप डिले कर सकते हो। अच्छा हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ये काम नहीं कर रहा था जब हम इसके पहले चेक कर रहे थे तो अभी देखो ये मोनो सुनाई दे रहा है। अब इसको ट्रैक को हम चाहते हैं कि इस ट्रैक से थोड़ा सा डिले हो जाए, जो चीज़ हम सैंपल को आगे पीछे करके कर रहे थे वही सेम चीज़ अब हम ट्रैक को ही पूरा डिले कर दे रहे हैं, तो ट्रैक को डिले कर दो थोड़ा सा, हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे तरीके हैं किसी भी साउंड को स्टीरियो साउंड कराने के लिए। स्टीरियो का मतलब कि लेफ्ट राइट सेंटर सब चारों तरफ से वो, मतलब चारों तरफ से नहीं, तीनों तरफ से वो साउंड आना चाहिए, तभी वो स्टीरियो कहलाएगा। अदरवाइज वो अगर अब एक तरफ से कहीं से साउंड आ रहा है तो वो हमारा स्टीरियो साउंड नहीं होता है, वो मोनो साउंड होता है। मोनो का मतलब कि एक तरफ से सिंगल स्पीकर होता है। स्टीरियो के लिए हमको 2 स्पीकर की ज़रूरत पड़ती है, और जो सराउंड होता है वो 2 से ज़्यादा स्पीकर अगर हम लगा देते हैं, या 4.1, 5.1, 7.1, 7.1.2 ऐसे करके कर देते हैं, तो वो हमारा सराउंड साउंड की कैटेगरी में आता है। तो हम सराउंड साउंड के बारे में बाद में बात करेंगे, वो अलग ही उसका चैप्टर रहेगा। तो समझ में आ गया होगा आपको स्टीरियो इमेजिंग कितने तरह से हम लोग कर सकते हैं। पैनिंग मतलब सिंपल आप लेफ्ट एंड राइट पैन कर दो। फैंटम सेंटर मतलब कि एक प्रॉपर स्पीकर होना चाहिए सेंटर के लिए, उसको हम लोग फैंटम सेंटर बोलते हैं। हार्श इफेक्ट, डिले इफेक्ट, बेसिकली ये जो हम अभी डिले वाला करके जो आपको बताए हैं, विदाउट इफेक्ट, वो तो प्लगइन के थ्रू हम बताए थे ना आपको। यहाँ से आप विदाउट प्लगइन के थ्रू भी आप उसको कर सकते हो, बस ट्रैक को डिले कर दो यहाँ से। इसको करने के लिए यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ट्रैक ऑप्शन को ऑन कर लोगे तो आपको ये ट्रैक डिले का ऑप्शन दिख जाएगा। किसी एक को भी आप थोड़ा सा ट्रैक डिले कर दो, MS लिखा हुआ है, मतलब कि मिली सेकंड में डिले होता है, कर दोगे तो वो आपका काम हो जाएगा। मिड साइड प्रोसेसिंग मतलब कि प्लगइन के अंदर जब जाओगे तो आपको मिड और साइड का ऑप्शन दिया रहता है, चूज करो और उसको अपना जो भी दिया हुआ है उसको अपने हिसाब से सेट कर दो, मिड साइड प्रोसेसिंग वो हो जाएगा। स्टीरियो वाइडर जो था वो हम प्लगइन के थ्रू आपको दिखा दिए हैं वाइडर के लिए, और एक स्टॉक प्लगइन जो दिया हुआ है इसके अंदर यूटिलिटी के अंदर जो दिया था विड्थ बढ़ाने के लिए, वो उससे आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बाइनरल वाला बता चुके हैं कि जो एक्चुअल अगर सेटअप नहीं है आपके पास तो ओपन बैक हेडफोन लगा के आप बाइनरल वाला चूज करके, बेसिकली उस DAW में डॉल्बी एटमॉस मिक्सिंग का ऑप्शन दिया रहना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। उसके करने के लिए अलग से आपको डॉल्बी एटमॉस रेंडरर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है, उसको परचेस करना पड़ता है बेसिकली, तब वो काम करता है। तो ठीक है, तो बाइनरल का मतलब हो गया है कि हमको 5.1 मान लो स्पीकर है तो उसी को हमको 2 स्पीकर में ही सुनना है, हेडफोन में सुनना है, तो उसको हम लोग बाइनरल टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग सुन सकते हैं। अब फेज मैनिपुलेशन भी हम बता दिए हैं कि चैनल्स को आगे पीछे कर दो, चाहे वो सैंपल को आगे पीछे करो या तो चैनल को आगे पीछे कर लो, तो यहाँ पे फेज मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो फेज को हम आगे पीछे कर रहे हैं, एडजस्ट कलरेशन ऑफ बिटवीन चैनल। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पे, जब भी हम कोई म्यूजिक को कंप्लीट जब मिक्स कर लेते हैं तो एक चीज़ हमको देखना होता है यहाँ पे, जैसे मान लो ये लूप हमारा चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम थर्ड पार्टी प्लगइन की मदद से आपको पूरा इमेज करके दिखाएं, जैसे ओजोन 12 में आपको एक इमेजर नाम का एक प्लगइन दिखेगा, तो यहाँ पे इसको हम लोग डालते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली यहाँ पे अलग अलग बैंड में हम लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हैं कि किस बैंड को हमको विथ करना है, किसको नहीं करना है। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 बैंड्स हम लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे देखो प्लस का ऑप्शन दिया ना, प्लस प्लस प्लस, बस 4 हो गया, ये 1 2 3 4। मान लो ये हाई फ्रिक्वेंसी हमको यहाँ से यहाँ तक करना है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक करना है, और ये वाला मान लो यहाँ से यहाँ तक करना है, ठीक है। तो ये वाला साउंड सेलेक्ट करोगे जिसको, उसी पे ये काम करेगा। मान लो ये वाला है तो ये वाला हो गया, पहला वाला ब्लू कलर में जो दिख रहा है, ठीक है। इसको हम लोग मोनो रखते हैं तो इसको नीचे रखेंगे। मान लो इसको भी हम लोग हल्का सा वाइड करेंगे, तो देखो ये पिंक कलर का दिख रहा है ना, पिंक कलर का, तो इस ऊपर की तरफ करोगे तो और ज़्यादा वाइड हो जाएगा बेसिकली। देखो सेंटर हो गया, वाइड हो गया, ठीक है। तो ऊपर की तरफ करोगे तो और ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा, और नीचे की तरफ करोगे तो मोनो हो जाएगा। मान लो एकदम फुली करना हमको, इसको भी मान लो कुछ हमको स्टीरियो करना है, और इसको भी मान लो इसको हमको सेंटर करना है। अब ऑन ऑफ करके सुनते हैं, ठीक है। इफेक्ट आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। तो ये बैंड को भी हम लोग चूज करके कि किस फ्रिक्वेंसी रेंज को हमको मोनो करना है, किसको हमको ज़्यादा स्प्रेड करना है, वो सारा चूज हम लोग इस प्लगइन की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद ओवरऑल को हम लोग स्टीरियो अगर हमको बढ़ाना हो, वही स्टीरियो मतलब कि वाइड कर देना है एक तो, हाँ बहुत कम पता चलता है इसमें, सोलो करके सुनते हैं, पता नहीं चल रहा उतना, ठीक है।
तो ओवरऑल को ही अगर हमको स्टीरियो और ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। बेसिकली वो डिले कर रहा है पूरे साउंड को, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमको दिखाना ये था कि ये जो दिख रहा है, ये जो ग्राफ बेसिकली एक पूरा वो दिख रहा है, पूरा क्या कहता है इसको, मीटर नहीं, एक तरह से ग्राफ ही बोल लो एक तरह से। देखो पूरा साइज जो बोले ना, ये पूरा सेंटर वाला, ये सामने का पूरा, मान लो ये आपका लेफ्ट स्पीकर है और ये राइट स्पीकर है और ये आप सामने की तरफ देख रहे हो, तो ये पूरा सामने का आगे का पूरा एरिया, यही हमारा स्टीरियो इमेज के इसमें आता है, ठीक है। तो ये वाला पूरा एरिया जो है वो सेंटर के फ्रंट सेंटर कहलाता है, और ये वाला जो एरिया देख रहा हो ये साइड का दिखाता है। तो बेसिकली ये मिड है और ये दोनों साइड है, जो हम लोग मिड और साइड वाला हिसाब किताब कर रहे थे। इसमें जब हम प्ले करेंगे तो यहाँ पे ये देखो ब्लू कलर में जो लाइन दिख रहा है ना, ये आगे पीछे होता है, तो ठीक है, ये आगे पीछे हो रहा है। तो जब भी हम इसको करते हैं, जब पूरे गाने को मिक्स कर लेते हैं, तो ये हमेशा इधर की तरफ होना चाहिए, इधर की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर ये इधर की तरफ होगा, इसका मतलब कि आपके गाने में फेजिंग इशू है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा वाइड कर लिए ना, इस वजह से ये इधर भी जा रहा है, देखो। अगर हम इसको नीचे कर दे तो वो सेंटर हो गया था, वहीं पे रुक गया। इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा इधर नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर वैसे दिखा नहीं रहा है, इसके लिए अलग मीटर भी आता है। वो जब LUFS वाला या करेक्शन वाला जो आता है ना, उसमें देखेंगे तो हमको दिखता है यहाँ पे। ये हमेशा इधर की तरफ होना चाहिए, और ये आपका ओवरऑल लाउडनेस दिखा रहा है। और ये पूरा आपको ग्राफ बना के पूरा इमेज के थ्रू पूरा दिखा रहा है कि कौन सा साउंड कितना ज़्यादा फैल रहा है, क्या कैसे है। मान लो मोनो हम सबको कर देंगे तो ये फैलेगा नहीं, सेंटर की तरफ हो गया। मान लो हाइस को हम बढ़ा दिए, ठीक है। मान लो इसको कर देते हैं, तो इसको हम लोग स्प्रेड कर दे रहे हैं, वो पूरा फैल जा रहा है, लो सही है। देखो अब ये करते समय ये रेड नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा हम लोग फुल कर दिए ना, इस वजह से ये रेड हो रहा है, तो इसको बड़ा हिसाब से करना होता है। अब सही है, अब रेड नहीं हो रहा है, हल्का हल्का हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग वॉल्यूम से भी हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेन भी बढ़ रहा है ना इसका। यहाँ से हम लोग बहुत सारी चीज़ें की हैं, तो यहाँ से हम लोग इनपुट को कम कर देते हैं। अब सही है। तो इस इमेज को हम लोग जो है वो अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये वाला है, दूसरा ये वाला है, और तीसरा ये वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग पूरा यहाँ पे ओजोन इमेजर के थ्रू हम लोग प्रॉपर यहाँ पे देख भी सकते हैं कि कौन सी चीज़ें कैसे क्या स्प्रेड हो रहा है या मोनो में है। तो ये रहा आपका पूरा स्टीरियो इमेजिंग से रिलेटेड पूरा जो भी टाइप थे और उसका जो टेक्निक था कि कितने तरीके से हम किसी भी साउंड को स्टीरियो कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो सब सारी चीज़ें। तो एक बार इसको पूरा पढ़ भी लेना आप, तो कुछ और ज़्यादा समझ में आएगा, और जो भी चीज़ें हम बताएं एक बार करके भी देख लेना। अगर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट कर देना नीचे, ठीक है। अगर आपको कोई ऑनलाइन कोर्स करना होगा, म्यूज़िक प्रोडक्शन या मिक्सिंग एंड मास्टरिंग या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल कोर्स करना होगा, या कंप्यूटर का भी कोर्स करना होगा कि हम VST को कैसे इंस्टॉल करते हैं, DAW को कैसे इंस्टॉल करते हैं, सारा कुछ जो भी है, उन सब से रिलेटेड सारे कोर्सेज हमारे पास हैं ऑनलाइन। आप उसको ज्वाइन करके आप उसको सीख सकते हो, ठीक है। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है सारी चीज़ें। आप एक बार कॉल करके, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप कॉल करके उसको जान सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या उसका फ़ीस है। और फीस जो है वो इंस्टॉलमेंट में भी आप पे कर सकते हो, तो ईज़िली आपका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो बाकी क्लासेस का जो भी टाइम होगा वो आपको कॉल पे बता दिया जाएगा, अगर आप फाइनल करते हो तो। तो यही था स्टीरियो इमेजिंग से रिलेटेड। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।